नमस्ते। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है अगर कोई हक त्याग कर देता है तो उस कंडीशन में जो हक त्याग जो है उनके बच्चों का भी वहाँ पे हक त्याग होगा या नहीं होगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही देखेंगे जो हक त्याग है उसको रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो वो वैलिड है या नहीं। तो इस सब के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो कि विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो कि एकदम लैंडमार्क जजमेंट है उसमें। और साथ ही जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 है, उसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का अगर हक त्याग किया जाता है, अगर उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कोई भी ओरली तौर पे अगर कोई अपने जो है हक त्याग कर देता है, या पंचायत में या कोई भी नोटरी के माध्यम से अगर कोई हक त्याग कर देता है तो वह वहाँ पे वैलिड नहीं है, वो उसको वहाँ पे कभी भी कैंसिल कराया जा सकता है। कानून में उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। मौखिक तौर पे अगर कोई भी दे दिया या कोई भी पेपर में अगर लिख के हक त्याग कर दिया तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 5 सितंबर 2023 को, जो कि इसके बारे में स्पष्ट तौर पे और भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो केस का नाम है श्रीमती टी विजया वर्सेस तुर्कापल्ली, जो कि अभी यहाँ पे जो है 5 सितंबर 2023 को जजमेंट आया हुआ है। तो इस केस के फैक्ट के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें एक माता जी के द्वारा अपना वहाँ पे हक त्याग कर दिया जाता है, और साथ ही अपने बच्चे का भी वहाँ पे हक त्याग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उनके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, विवाद होता है। उसके बाद जो उनकी माता जी हैं, जो उनकी वाइफ है, उनके द्वारा वो अपने ससुराल को छोड़ के अपने मायके जाके रहने लगती है। और इसके बाद जो है उनके द्वारा क्या होता है कि जो हस्बैंड है उनके द्वारा वहाँ पे पंचायत बुलाया जाता है। पंचायत बुलाया जाता है, उसमें उनको रहने के लिए बोला जाता है, बट वो वहाँ पे रहने के लिए मना कर देती है। और उनका फाइनल एलिमनी जो है एक वहाँ पे सेट होता है जिसमें 30,000 उनके द्वारा लिया जाता है। और उनके द्वारा यह कहा दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी पे जो इनके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है, साथ ही उनके बच्चे का भी उस पर कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। इस तरीके का उनके द्वारा एक ओरल या पंचायत में जो है मौखिक तौर पे एक उनके द्वारा सहमति दे दिया जाता है। ऐसा उनके हस्बैंड के द्वारा जो डिफेंडेंट है उनके द्वारा इसको बताया जाता है। तो क्या होता है कि जो उनकी बेटी है वह कुछ दिन बाद बड़ी हो जाती है, उनका शादी करने का टाइम आता है। तो उस समय जो है अपने पिताजी, जो उनके पिताजी थे, उनसे उनके द्वारा मदद मांगी जाती है। तो उनके पिताजी के द्वारा उसको मदद देने से मना कर दिया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता है। तब जो उनकी बेटी है उनके द्वारा जो है कोर्ट में केस दायर किया जाता है कि वह उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिस पे उनका जो है जन्म से अधिकार होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोई भी पैतृक संपत्ति में जन्म लेते लड़का हो या लड़की सभी का वहाँ पे अधिकार हो जाता है। तो उस अधिकार को हो जाने के बाद क्या उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके राइट को जो है त्याग किया जा सकता है, उसको उनके द्वारा हक उनका भी त्याग किया जा सकता है। तो इसके लेके उनके द्वारा जो है कोर्ट में केस दायर किया गया। तो जो उनके डिफेंडेंट है, जो उनके पिताजी के द्वारा वहाँ पे बोला गया कि जो उनकी माता जी हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने जो है 30,000 रुपये पैसा लेके उन्होंने अपना और अपने बच्चे के लिए वहाँ पे हक त्याग कर दिया है कि उनको उसके प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट नहीं रहेगा। तो जिसके आधार पर जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने जो है डिफेंडेंट यानी जो है उनके पिता के पक्ष में वहां पे फैसला दे दिया। तो जो उनके बेटी थी उनके द्वारा जो है अपील करते हुए जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष यह मैटर पहुंचा। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूरे एक एक चीज को वहां पे एनालाइज किया और उनके द्वारा यह स्पष्ट तौर पे कहा गया कि जो उनके पिताजी हैं उनको बुलाया गया है और वहां पे मौखिक तौर पे उनका जो है हक त्याग कराया गया है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। लेकिन जो है सेक्शन 17 देखे रजिस्ट्रेशन एक्ट का, और साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस जजमेंट है जो कि विनीता
रीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा है, और साथ ही और कुछ जजमेंट्स है जिनका वहाँ पे रेफरेंस लिया गया, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अगर कोई भी हक त्याग किया जाता है तो उसको वहाँ पे जो है रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। अगर उसमें जो है रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है तो वो वहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो ये प्रेजेंट केस में जो है जो हक त्याग किया गया था उसको वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था, तो ये भी एक वहाँ पे लूप होल था। और साथ ही ये कहा गया कि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो 30,000 रुपये लेके उनके द्वारा हक त्याग किया, उसके रिगार्डिंग में कोई उनके पास एविडेंस नहीं है कि जो उनके द्वारा पैसा लिया गया है वो हक त्याग करने के लिए ही लिया गया है। इस चीज़ का भी उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इस तरीके का वहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो है जो प्लेंटिफ थे उनके फेवर में वहाँ पे जो है फैसला दिया, और जो उनके पिता की जो प्रॉपर्टी थी उनको वहाँ पे हिस्सा दिया। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर अगर जो उनके माता पिता के द्वारा अगर हक त्याग कर दिया जाता है और उस समय बच्चे का जन्म हो चुका है, तो वह उनके बच्चे के राइट को वहाँ पे उनके द्वारा हक त्याग नहीं कराया जा सकता। सिर्फ वो उनको अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उनके जो हिस्सा है सिर्फ उनका ही वो अपना हक त्याग कर सकते हैं, बच्चे के जो हिस्सा है उसको वो हक त्याग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आता है कि अगर कोई भी हक त्याग कर दिया है उसके बाद अगर कोई बच्चा वहाँ पे जन्म लेता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे का वहाँ पे राइट होगा या नहीं होगा। तो इस पे भी जो है स्पष्ट तौर पे यह है कि अगर बच्चे के जन्म लेने से पहले अगर उनके माता पिता के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी से जो कि इंसेस्टल प्रॉपर्टी हो उसमें हक त्याग कर दिया गया तो उनके बच्चे का वहाँ पे राइट जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब जन्म लिया तो उस समय ही उनके पास वहाँ प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उस पर उनका राइट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।